वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामृतं तं सजीवं सावद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज हम लोग आध्यात्मिक उन्नति भाग 40 पर चर्चा करेंगे, जो कि भगवद गीता का बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। अध्याय 4 श्लोक संख्या 34। श्री श्रीमदेसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तद्विधि पाणिपातेन पर प्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्थ तत्वदर्शिना। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का यह उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रामाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी लोग करने लगे हैं। श्रीमद् भागवतम 6:3-19 का कथन है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता।
न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होगी। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा इन दोनों की भर्त्सना की गई है। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने अपितु विनीत भाव अथवा सेवा की जिज्ञासा द्वारा गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है, अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो सकता है। हरे कृष्णा। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। कृपया जो लोग ध्यान पूर्वक श्रवण लाभ करना चाहते हैं उनसे निवेदन है कि वो अपना वीडियो ऑन रख के और डायरी पेन लेकर के अगर नोट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। आप अगर वास्तव में अपना सत्संग के लिए पूर्ण रूप से समय दे रहे हो तो कृपया ध्यान से तभी सुन पाओगे जब आप वीडियो ऑन रखोगे, तो सावधानी पूर्वक आप श्रवण लाभ ले पाओगे। तो इस श्लोक में वर्णन आ रहा है कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। भगवान स्वयं कह रहे हैं, भगवान यहाँ पर हम बद्ध जीवों को विशेष शिक्षा दे रहे हैं कि बिना गुरु के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिए वो बोलते हैं कि तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो और उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो। और उनसे जिज्ञासा कैसे करो? विनम्रता के साथ, चैलेंजिंग मूड में नहीं। और उनकी सेवा करो, क्योंकि बिना सेवा के उन जिज्ञासाओं को कोई अधिक लाभ नहीं होता। क्योंकि अगर हम केवल प्रश्न करेंगे और सेवा भाव नहीं होगा तो संबंध स्थापित नहीं होगा। केवल प्रश्नों से संबंध स्थापित नहीं होता। संबंध सेवा से स्थापित होता है और इसका अनुभव आपको अपने जीवन में व्यक्तिगत है। संसार में बहुत सारी स्त्रियां हैं, लेकिन जिसको आपने पत्नी माना, पत्नी के रूप में स्वीकार किया, उसकी सेवा की, केवल उसकी सुनी नहीं। केवल सुनते तो संबंध ज्यादा दिन नहीं चलता। उसके बाद संतान उत्पन्न की तो संतान की केवल सुनते और सेवा नहीं करते तो फिर काम नहीं बनता। तो भगवान बोल रहे हैं इसी प्रकार से तुम गुरु के पास जाकर के सत्य को जानने की कोशिश करो। अगर तुमको सत्य समझना है तो उसका माध्यम गुरु है, आचार्य है। गुरु की शरण में जाओ। और कैसे जाओ? तो बोले विनम्रता पूर्वक जाओ, दास की भांति जाओ और विनम्र होकर के जिज्ञासा करो। विनम्रता से प्रश्न करो, प्रश्न पूछो। जो तुम्हारे मन में संदेह है, किसी भी प्रकार का संदेह, उसको दूर करने के लिए निसंकोच प्रश्न पूछो। और केवल प्रश्न ही नहीं पूछो, भगवान कहते हैं उनकी सेवा करो। तो जब हम गुरु से विनम्रता पूर्वक प्रश्न करते हैं और उनकी सेवा करते हैं, तब हमें वास्तव में ज्ञान का लाभ होता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो गुरु हैं, जो स्वरूप सिद्ध हैं, वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं,
क्यों ज्ञान प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। जिसने सत्य का दर्शन किया है वो सत्य का दर्शन करा भी सकता है। जिसने सत्य को समझा है वो सत्य को समझा भी सकता है। लेकिन सत्य समझने से आचरण में नहीं आएगा। हम लोग ज्यादा होशियार होते हैं। कई बार हम सोचते हैं देखो मैंने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया बिना सेवा किए हुए, लेकिन वास्तविकता में उस ज्ञान के आधार पर मेरा जीवन नहीं चलेगा। हम उस ज्ञान का लाभ नहीं ले पाएंगे। अगर ज्ञान देने वाले का, गुरु का आशीर्वाद आपके साथ नहीं है तो वो ज्ञान आचरण में नहीं उतरेगा, वो ज्ञान व्यवहार में नहीं आएगा। और व्यवहार में आएगा भी तो हमेशा के लिए नहीं आएगा, कुछ समय के लिए आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर वास्तविकता में हमारे हृदय में जैसे भगवान के प्रति स्थान है उसी प्रकार से अगर गुरु के प्रति स्थान बनता है तो निश्चित हमारा मार्गदर्शन हो सकता है। और इसके लिए मैं एक अक्सर व्यक्तिगत अनुभव के द्वारा आपसे शेयर करना चाहता हूं कि मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, संसार में जो लोग भगवान को मानते हैं, अब भगवान को मानने वाले लोगों की संख्या तो अरबों में है ना, किसी भी स्वरूप में हो, लेकिन भगवान को तो लोग स्वीकार करते ही हैं। कुछ परसेंट नास्तिक लोग हो सकते हैं भी, जो नहीं मानते भगवान के अस्तित्व को, लेकिन भगवान को मानने वाले लोग तो हजारों हैं। और हम देखते हैं हमारे मंदिर में भी हजारों लोग दर्शन करने आते हैं। तो वो दर्शन करने आ रहे हैं, इसका मतलब है वो भगवान को मानते हैं। लेकिन जो भगवान को मानते हैं उनकी मानसिक स्थिति को हम सब जानते हैं। लेकिन जो गुरु को मानता है, जो गुरु से प्रेम करता है, जो गुरु के शब्दों पर ध्यान देता है, जो गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान पर मनन करता है, उसका जीवन भगवान को मानने वाले व्यक्ति से ज्यादा अच्छा होता है। कर सकते हो अपने जीवन में। बल्कि इसको और सरल के बोल दिया जाए एक सेंटेंस में, तो भगवान को मानने वाले और गुरु को मानने वाले भगवान की मानने लगते हैं। वो भगवान को तक सीमित नहीं रहते। जो गुरु को मानता है, जो गुरु से प्रेम करता है, जो गुरु से विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करता है, जो गुरु की सेवा करता है, गुरु से अपने हृदय में संबंध को मानता है, वो व्यक्ति भगवान की मानने लगता है। वो भगवान की जानने की इच्छा उसके अंदर उत्पन्न हो जाती है। वो गीता को पढ़ता है, वो विचार करता है, वो सोचता है कि भगवान कह क्या रहे हैं। आप सब लोग भगवान को मानते थे, लेकिन जब से प्रमाणित गुरु परंपरा के संपर्क में आए हो, आपकी चेतना बदल रही है और इसे आप स्वयं स्वीकार कर सकते हो। अपने मन में आने वाले बदलावों को देखकर भगवान के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ी है। भगवान मंदिर तक सीमित नहीं रहे हैं, भगवान के आदेशों पर आज आप विचार कर रहे हो। वो अलग बात है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी शरणागति के अनुरूप ही या अनुपात में ही महसूस कर सकता है। हर व्यक्ति को एक साक्षात्कार नहीं होगा, हर व्यक्ति को एक रियलाइजेशन नहीं होगी। उसकी अपनी जितनी शरणागति है, जितना उसका झुकाव है, जितना उसका प्रेम है। तो कहने का तात्पर्य यहां भगवान इस बात पर विशेष बल दे रहे हैं कि तुम सत्य को अगर समझना चाहते हो तो भगवान ने ग्रंथ नहीं कहा, भगवान ने ये नहीं कहा तुम अगर सत्य को जानना चाहते हो तो गीता के पास जाओ, भागवत के पास जाओ। भगवान ने कहा कि तुम अगर सत्य को जानना चाहते हो तो क्या करो, विनीत होकर जिज्ञासा करो। जिज्ञासाएं करनी पड़ेंगी।
हमें अपने मन में प्रश्न दबा के नहीं रखने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोगों को जिस रास्ते पे चलना नहीं होता उसका हम प्रश्न पूछें क्यों। लेकिन जब आप दृढ़ संकल्प होकर के ये प्रयास करोगे कि आपको इस मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो निश्चित रूप से आपके मन में प्रश्न आएंगे और आप अपने प्रश्नों को विनम्रता पूर्वक पूछेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर आपको लखनऊ से कानपुर जाना है और आप पहली बार जा रहे हो, आपको मालूम नहीं है वो रास्ता, और गूगल का व्यवस्था अभी हो गया, गूगल मैप का पहले नहीं था, तो अगर आप लखनऊ से कानपुर की ओर चलोगे और सड़क पे जब जब दो रास्ते दिखेंगे, तब तब आप पूछोगे कि नहीं पूछोगे भाई इस पे जाना है कि इस पे जाना है, या बस गाड़ी चलाते चले जाओगे सीधे बिना किसी से पूछे, बोले मैं नहीं पूछता मैं तो जा रहा हूं बस। तो अगर ऐसे जाओगे तो कभी कानपुर नहीं पहुंचोगे, कभी लक्ष्य पर नहीं पहुंचोगे। लेकिन दुर्भाग्यवश जब हमें किसी शहर रूपी मंजिल पे जाना होता है, तब तो हम बड़े बुद्धिमान होते हैं, हर जहां दो रास्ते आते हैं वहां पूछ ही लेते हैं कि भाई इस पर जाना है कि इस पर जाना है, कौन सा मार्ग ठीक है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में जब प्रगति करना चाहते हैं और भगवत धाम जाने का विचार करते हैं, या जन्म मरण से चक्र से मुक्त होने का भावना रखते हैं, या विशेष रूप से भगवान से प्रेम करने का भाव को प्रधानता देते हैं, तब जब दो विचार आते हैं, दो मन में विचार आते हैं कि ये करें कि ये करें, उसको बिना सोचे समझे जो मन आता है वो करते हैं, जो खुद को ठीक लगता है वो कर लेते हैं। तो वास्तविकता में भगवान कह रहे हैं कि विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करो, पूछो कि तुम्हें करना क्या है, वास्तव में मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। और केवल पूछो ही नहीं, भगवान बोलते हैं कि गुरु का सेवा करो, क्योंकि सेवा से ही तुम्हारा संबंध स्थापित होगा, बिना सेवा के संबंध स्थापित नहीं होगा। और स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जब वो तुम्हारे अंदर देखेंगे कि तुम्हारे अंदर सच में सेवा है, तुम्हारे अंदर सच में जिज्ञासा है, तो निश्चित रूप से वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। और क्यों ज्ञान प्रदान कर सकते हैं? क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में हमें समझाते हैं कि निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, सरल नहीं है। कई बार हम सोचते हैं अरे भक्ति तो बड़ी सरल है, तो वास्तविकता में भक्ति सरल है, लेकिन सरल लोगों के लिए, जो जटिल हैं उनके लिए भक्ति बहुत मुश्किल है। तो आत्म साक्षात्कार का मार्ग निसंदेह कठिन है, अतः भगवान का यह उपदेश है। क्या उपदेश है? कि उनसे ही प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। तो भगवान कह रहे हैं कोई तथाकथित यहां वहां कोई गुरु नहीं, मेरे द्वारा जो परंपरा स्थापित की गई है, मेरे द्वारा जो ज्ञान दिया गया है। तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने यह ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, शिव जी को दिया, लक्ष्मी जी को दिया और 4 कुमारों को दिया। और वहां से परंपराएं शुरू हुई, गुरु शिष्य परंपरा। और ब्रह्मा जी की परंपरा में प्रमुख आचार्य आए माधवाचार्य, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा। लक्ष्मी जी की परंपरा में आए, जिससे श्री संप्रदाय बोलते हैं, उसमें प्रमुख आचार्य आए रामानुजाचार्य। और 4 कुमारों की परंपरा में आए प्रमुख आचार्य निम्बारकाचार्य। और शिवजी की परंपरा में, शिवजी ने ज्ञान दिया, उस परंपरा में प्रमुख आचार्य आए विष्णु स्वामी। तो अगर आप इन 4 गुरुओं से चलने वाली, प्रमुख गुरुओं से चलने वाली जो परंपराएं हैं गुरु शिष्य परंपरा, उनमें अगर आप शिक्षा दीक्षा लेते हो,
तो आपका मार्ग दर्शन हो जाएगा, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। और अगर आप इन चार प्रमाणित परंपराओं के अलावा अगर कहीं शिक्षा दीक्षा लेते हैं तो शास्त्र ही बोलता है ये निष्फल है। तो हमारी जो आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने का जो प्रामाणिक स्रोत है वो प्रामाणिक गुरु परंपरा है। तो इस प्रकार से जैसे कि हम लोग इस्कॉन की अगर बात करें या इस्कॉन के गुरुजनों की बात करें तो वो ब्रह्मा जी से चले गुरु शिष्य परंपरा में ब्रह्मा जी से शुरुआत हुई और प्रमुख आचार्य हुए माधवाचार्य, और इसी परंपरा में चैतन्य महाप्रभु आए जो कि स्वयं श्री कृष्ण हैं, भगवान से अभिन्न हैं। 500 साल पहले वो भी इसी परंपरा में आए। तो हम लोगों का जो संप्रदाय है इसे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय बोला जाता है, क्योंकि ब्रह्मा जी से शुरुआत हुई, माधवाचार्य प्रमुख आचार्य हुए और चैतन्य महाप्रभु इसी परंपरा में आए और उन्होंने बहुत सरल करके हम लोगों को मार्गदर्शन दिया। तो ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय है हमारा। तो हम लोग प्रमाणित परंपरा में शिक्षा दीक्षा ले रहे हैं। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा सही मार्गदर्शन हो रहा है। भगवान आदि गुरु हैं, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता। कोई भी व्यक्ति स्वयं अपनी कोई नई विधि नहीं निकाल सकता आत्म साक्षात्कार की। जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी लोग करने लगे हैं, वो स्वयं में गुरु हो जाते हैं, स्वयंभू हो जाते हैं। उनके खुद के गुरु का कोई पता नहीं है। उनसे पूछो कि आपके गुरु के गुरु के गुरु के गुरु का नाम क्या है, तो 99% लोग नहीं बता पाएंगे। और कई तो अपने गुरु के गुरु का ही नाम नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर आप भगवत गीता यथारूप का पहला पेज खोलोगे, भूमिका के बगल में उस पर अपनी गुरु शिष्य परंपरा है। और उस परंपरा में आप देखोगे कि आप अपने सारे गुरुओं को जान सकते हो अपनी गुरु परंपरा के। उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु उनके गुरु गुरु के गुरु गुरु के गुरु गुरु के गुरु आप पहुंचोगे तो आप नारद मुनि पे पहुंचोगे। नारद मुनि के गुरु ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के गुरु भगवान श्री कृष्ण। इसका पूरा वर्णन आप अपनी भगवत गीता यथारूप में देख सकते हो। गुरु शिष्य परंपरा हम लोगों की भगवत गीता में है। तो अतः गुरु परंपरा का व्यक्ति ही अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी लोग करने लगे हैं। श्रीमद् भागवत का कथन है, धर्मस्तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया, अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं किया जा सकता। धर्म पथ का निर्माण किसने किया? भगवान ने किया है। हम अपने मनोधर्म से या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं कर सकते। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं और बोलते हैं, ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। लेकिन हम लोगों को क्या लगता है कि थोड़ी ज्ञान की ज्यादा किताबें पढ़ेंगे तो ज्यादा ज्ञान आ जाएगा। मूर्खता है। ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। आप अगर स्वतंत्रता पूर्वक कोई किताब पढ़ो, कोई ग्रंथ पढ़ो,
हम कह रहे चारों वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद पढ़ लो, तो क्या आपका मार्गदर्शन हो जाएगा? आप आजमा के देख लो, और कंफ्यूज हो जाओगे। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये मूर्खता बंद करो, ज्ञान ग्रंथों का स्वतंत्र अध्ययन बंद करो, कुछ भी मत पढ़ो, कहीं से कुछ भी मत पढ़ो, उससे कुछ नहीं होने वाला, उससे आप ज्यादा विद्वान नहीं बन जाओगे। तो बोलते हैं कि ना ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। फिर कैसे कर सकता है? तो बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा, जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं हैं। क्योंकि गुरु की शरण में जाने का मतलब है अहंकार को झुकाना, सेवक बनना, वास्तविकता में चीजों को ठीकना। लेकिन हमारी स्थिति तो यह है कि हमारा बस चले तो हम गुरु को सेवक बना दें। भगवान को तो सेवक बना ही रखा है, लेकिन अगर हम कहा जाए हमसे तो हम कहेंगे नहीं नहीं ऐसी बात थोड़ी, अरे भगवान को कैसे सेवक बनाएंगे, गुरु को कैसे सेवक बनाएंगे। लेकिन असली मेरी मनोदशा जो है वो यही है, हम खुद में भगवान बन रहे हैं और भगवान और गुरु को अपना सेवक बना रहे हैं। ऐसी चेतना है हमारी, हमारा जो व्यवहार है, हमारी जो भावना है वो बिल्कुल ऐसी है, 100% ऐसी है। आप मंदिर जाते हो, भगवान की सेवा करने जाते हो या भगवान को सेवा देने जाते हो? इस पर विचार कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। खुद तो इसी को सेवा मानते हो कि तुम मंदिर पहुंच गए हो भगवान के सामने, यही बहुत बड़ी सेवा है। बोले इतना बिजी शेड्यूल है, हम आए हैं मंदिर, यही अपने आप में बहुत बड़ी सेवा है। और फिर उसके बाद ज्यादा बड़ी क्या क्या सेवा सोचते हैं कि हमने मान लो 2-4 हजार 10,000 रुपए सेवा कर दिया तो सोचते हैं महान सेवक हो गए। अरे हम सेवा करते हैं, वैसे थोड़ा ही हम जाके हम 5,000 रुपए दे, हम 10,000 रुपए देते हैं, हम 50,000 रुपए देते हैं, हम सेवा करते हैं। वास्तविकता में सेवा करते हैं, उसके बाद भगवान से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं, उल्टा उन्हें सेवा में लगाते हैं कि बोले अब देखो सेवा कर दिया है, अब आपका ड्यूटी बनता है, देखो मंदिर आए हैं हम तुम्हारे, सेवा की है हमने, नाम ले रहे हैं तुम्हारा, अब तुम्हारा कर्तव्य बनता है, अब तुम चारों तरफ मेरी सुरक्षा करो, मेरा जो धन है वो बिल्कुल सुरक्षित रहे, मेरा परिवार सुरक्षित रहे, मेरा बच्चा नाती पोता फले फूले, उनने जितने पाप किए पूर्व जन्म में उन सबको माफ करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैंने तुम्हारा नाम लिया है। अब उन्हें कोई आपदा नहीं आनी चाहिए, उन्होंने किसी का मर्डर किया करने दो, उनका कुछ ना बिगड़े। तो भगवान कह रहे हैं अगर तुम्हारा नाती है उसने मर्डर किया है तो फिर उसे भी तो सजा मिलेगी, तुम्हारा बेटा है तो क्या हुआ, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसे सजा नहीं मिलेगी, पाप किया है तो पाप का फल भोगेगा। अरे तो ऐसी कैसे भगवान हो तुम, हम तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, इतनी सेवा तो तुम्हें हमारी करनी पड़ेगी, और नहीं करोगे तो बंद कर दूंगा तुम्हारी पूजा, तुम्हारा धोखा पानी बंद कर दूंगा। दान लोगे तुम्हारा मंदिर चलेगा कैसे, तुम्हारी सेवा बंद कर दूंगा, तुम्हारा नाम बंद कर दूंगा। तुम्हारा ड्यूटी है, मेरा पति मेरा पत्नी मेरा बच्चा इसका सेवा करना तुम्हारा ड्यूटी है, इसको ठीक रखो, इसने पाप किए कोई दिक्कत नहीं, अब मैं तो कर रहा हूं ना तुम्हारी, उसने पाप किया ठीक है लेकिन मैं तो तुम्हारी सेवा कर रहा हूं ना, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अब उन सबको ध्यान रखो, और अगर नहीं रखोगे तो कल से माला वाला वो टंगी, बोले बहुत हो गया तुम्हारा, अरे कहीं भगवान भगवान नाम की चीज नहीं, कुछ नहीं होता भगवान, क्या भगवान ने दिया मुझे, मेरा बेटा बीमार होकर के मर गया, मैं बड़ा अधिकारी बनने वाला था, बिल्कुल चपरासी बन के रह गया, घर में कोई पैसा नहीं आया, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब अरबपति बन गए, और ये हम कृष्ण के चक्कर में फंस करके बेकार हो गए, बर्बाद हो गए। बोले बंद करो, बिना पूजा के पहले ज्यादा अच्छे थे हम,
ये पूजा वूजा करने से बड़ा डिस्टर्ब हो गया है। तो वास्तविकता में भगवान को उल्टा सेवा में लगाते हैं हम। अच्छा, मेरा आप सबसे, सारे बुद्धिजीवियों से एक विनम्र निवेदन है, मेरा एक पूछना है, तुम्हारे मानने से क्या भगवान रहेगा, या तुम्हारे न मानने से भगवान खत्म हो जाएगा? तुम्हारे मानने या न मानने से भगवान पर क्या फर्क पड़ने वाला है? लेकिन हम लोग ठहले अव्वल नंबर के मूर्ख, भगवान की भक्ति छोड़ करके अपने ही सर्वनाश करते हैं। भैया, भगवान को भगवान नहीं मानोगे, भगवान का कुछ नहीं बिगड़ेगा। गुरु को गुरु नहीं मानोगे, गुरु का कुछ नहीं बिगड़ेगा। भगवान को भगवान मान करके उनकी सेवा नहीं करोगे तो तुम्हारा ही बिगड़ेगा। भगवान इसीलिए बोलते हैं, मन मना मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, बोले मुझे नमस्कार करो, मेरी पूजा करो, मेरी सेवा करो। अब जो ईर्ष्यालु लोग वो कहते हैं, अच्छा क्यों सेवा करें, ये अच्छे भगवान है, खुद ही कह रहे हैं मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो। ऐसा तो किसी और ने नहीं कहा। तो भैया, पिता ही बोल सकता है पुत्र से कि पैर छू, पिता बोल सकता है तू मेरे पैर दबा, तेरी ड्यूटी है। एक गुरु बोल सकता है शिष्य से, उसका अधिकार है। ऐसे ही भगवान जो परमात्मा है वो समस्त जीवात्माओं से बोल सकता है, बोले मेरा चिंतन कर, मेरी सेवा कर, मेरी पूजा कर, मेरी भक्ति कर। और ये भगवान प्रेम पूर्वक बोल रहे हैं, मेरा भला चाहते हैं इसलिए। लेकिन बड़ी मुश्किल है, हमें सीधी सीधी बातें समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सरल नहीं रहे ना। तो यहां चर्चा चल रही है कि कोई ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति नहीं कर सकता। तो क्या तरीका है? तो बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना होगा। और फिर आगे क्या बोलते हैं? ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना होगा। ये काम नहीं चलेगा, बोले फोटो वाले भगवान, फोटो वाले गुरु जी। बोले ठीक है, हाँ हाँ हमारी भी दीक्षा हो गई है, हमारे भी गुरु जी हैं। बोले कहाँ हैं? बोले वो देखो फोटो पे टंगे तो है दीवार में 10 साल से। बोले अच्छा, उनका कोई बात मानते हो, उन्होंने कुछ कहा है? बोले वो सब थोड़ी होता है, हम गुरु पूर्णिमा पे जाते हैं, कुछ सेवा कराते हैं जाकर के। अब गुरु जी की मानेंगे कि हम अपने मन की मानेंगे? हम, हमारा तो मन ही हमारा गुरु है, जो मन आता है सो करता हूं मैं। तो ऐसा गुरु जिन लोगों ने बनाया हुआ है, जो अपने ही मन से करते हैं, और गुरु जी को केवल फोटो पे दीवार पे टांग रखा है, या गुरु जी को पूजा जी की अलमारी में बिठा रखा है, बस करेंगे अपनी मन मर्जी से। तो ऐसे लोगों का आध्यात्मिक उन्नति नहीं होता। तो ऐसे गुरु को क्या करना है? पूर्ण समर्पण के साथ स्वीकार करना है, और अहंकार रहित होकर के। अहंकार मतलब क्या होता है? मैं, मेरा, मैं ये हूं, मैं पैसे वाला हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं बहुत विद्वान हूं, मैं बड़ा बूढ़ा हूं, मेरी बड़ी उम्र है। तो ये जो मैं का अहंकार है ना, न मैं बूढ़ा हूं, न मैं बच्चा हूं, न मैं ब्राह्मण हूं, न मैं क्षत्रिय हूं, न शूद्र हूं, न मैं अधिकारी हूं, न मैं चपरासी हूं। क्या ये मेरी सही पहचान है? वास्तविकता में मैं कौन हूं? मैं भगवान का अंश हूं, मैं आत्मा हूं। तो अहंकार रहित होकर के, अहंकार को छोड़ करके दास की भांति सेवा करना होगा। अहंकार रहित होकर के दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। और अगर ऐसा भाव होगा तब क्या होगा? स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। आध्यात्मिक जीवन में कोई प्रगति करना चाहता है ना, तो उसे सूत्र समझ लेना चाहिए। जिस व्यक्ति से गुरु प्रसन्न है, उसके आचरण से, उसके व्यवहार से, उसकी सेवा से, उसकी विनम्रता से, उसकी जिज्ञासाओं से
निश्चित रूप से आध्यात्मिक जीवन में उसका प्रगति होगा। यहां प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने का। कोई व्यक्ति कैसे जाने कि भगवान प्रसन्न है या भगवान अप्रसन्न है? न तो भगवान से आप मिलने आओगे, मंदिर का अर्चा विग्रह आपको बड़ा हंस करके बोलेगा, अरे वाह ये सेवा बहुत अच्छी की है, मैं बड़ा प्रसन्न हूं आपसे। या कोई पाप और अपराध करके आओगे तब भी वो नहीं बोलेंगे। तो हमारे जैसे बद्धजीव जाने कैसे कि हम सही मार्ग पर हैं कि गलत मार्ग पर हैं? मेरा आचरण ठीक है या मेरा आचरण ठीक नहीं है? मेरी सेवा ठीक है या मेरी सेवा ठीक नहीं है? इसे हम जैसे बद्धजीव कैसे जाने? तो मार्गदर्शन दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि वास्तविकता में अगर गुरु प्रसन्न है तो निश्चित रूप से भगवान प्रसन्न है। भगवान की प्रसन्नता को गुरु की प्रसन्नता में देखा जा सकता है। इसका मतलब है स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की सफलता या प्रगति का रहस्य है। यहां शब्द प्रयोग कर रहे हैं प्रभुपाद जी, रहस्य। इस रहस्य से बहुत कम लोग वाकिफ रहते हैं। लोग बड़े बड़े काम कर डालते हैं, बस जो मूल काम करना होता है गुरु की प्रसन्नता, बस उसी को छोड़ देते हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर कोई सफल होना चाहता है तो प्रभुपाद जी मार्गदर्शन दे रहे हैं, कहते हैं कि स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। और आगे बोलते हैं, जिज्ञासा और विनीत भाव के मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। जिज्ञासाएं हो कैसी? विनम्रतापूर्ण। तो भाव, विनीत भाव से मेल से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। और आगे बोलते हैं, बिना विनीत भाव यानी बिना विनम्रता के भाव से, और बोलते हैं बिना विनीत भाव तथा सेवा के विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। अगर आपके जीवन में सेवा नहीं है गुरु के प्रति, अगर गुरु के प्रति विनम्र भावता नहीं है, जिज्ञासाएं नहीं है, न तो जिज्ञासा है न सेवा है, तो जो जिज्ञासाएं हैं वो प्रभावपूर्ण नहीं होंगी, उनसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए। अरे भैया, इतना तो कोई मूर्ख भी समझता है कि शिष्य को जब तक गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं है तो वो पास थोड़ी होगा। आप फर्स्ट से सेकंड में पहुंचे, किसने पास किया? आपने अपनी कॉपी खुद चेक की थी? गुरु ने ही तो पास किया आपको, तभी तो आप सेकंड में पहुंचे। फिर सेकंड में पहुंचे, गुरुजी ने फिर कॉपी चेक की, फिर पास किया, बोले हाँ ठीक है अभी थर्ड में जा सकता है, थर्ड में भेज दिया। लेकिन दुर्भाग्य है कि जिस शिक्षा को हमने लिया है वहां परीक्षाएं किताब और पेन से हुआ करती थी। तो हमारा संस्कार किताब और पेन पर, कॉपी और पेन पर एग्जाम देने का हो गया। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में आचरण की परीक्षा होती है, आपके व्यवहार की परीक्षा होती है, आपके द्वारा की गई विनम्र सेवाओं की परीक्षा होती है। यहां कॉपी पेन लेकर के परीक्षा नहीं होती। लेकिन चूंकि हमको तो कॉपी पेन वाली परीक्षा देने की आदत है, और आध्यात्मिक जीवन में तो कोई स्वयं ही अपने को परीक्षा का परिणाम दे देते हैं हम लोग। आध्यात्मिक जीवन में तो खुद ही मान लेते हैं कि हम बहुत बड़े भक्त हो गए। कई बार लोग बोलते भी हैं, बोले अरे ये तो बहुत बड़े भक्त हैं शंकर जी के। बोले कैसे? बोले सोमवार का व्रत रखते हैं और हर सोमवार मंगल जाते। बोले अच्छा, केवल सोमवार को मंदिर जाते हैं और सोमवार को व्रत रखते हैं, इसी में सबसे बड़े वाले भक्त हो गए? फिर और मार्कंडेय वगैरह कहां जाएंगे? उनको कहां शरण मिलेगी? उन्हें क्या कहा जाएगा? तो वास्तविकता में हम लोगों को विचार करना चाहिए, सस्ती प्रशंसा के लिए नहीं भागना चाहिए और स्वयं को सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए कि हम बहुत अच्छे भक्त हैं।
तो शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। यहां एक शब्द प्रयोग हो रहा है, वास्तविक इच्छा। जब गुरु वास्तविक इच्छा देखता है कि इसमें वास्तविक इच्छा है प्रगति करने की, आत्मोद्धार करने की, उसका आचरण, उसका व्यवहार बता देता है कि ये प्रगति करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो शिष्य को गुरु परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, और जब गुरु शिष्य में वास्तविक इच्छा देखता है तो स्वतः ही शिष्य को आध्यात्मिक ज्ञान का आशीर्वाद देता है। और आगे बोलते हैं, इस श्लोक में अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दोनों की भर्त्सना की गई है। ये अंधानुगमन नहीं होना चाहिए और न निरर्थक जिज्ञासाएं होनी चाहिए। शिष्य न केवल गुरु से विनीत होकर सुने, अपितु विनीत भाव तथा सेवा और जिज्ञासा द्वारा गुरु को स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे, गुरु से स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करे। प्रामाणिक गुरु स्वभाव से शिष्य के प्रति दयालु होता है। अतः यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है। और आप देख सकते हैं प्रभुपाद जी के व्यक्तिगत उदाहरण से, प्रभुपाद जी भारत में, आपके भारत में 10 साल प्रयास किए थे, लेकिन हम भारतीय सत्संग में तो सर खूब हिलाते हैं, उसके बाद करते कुछ नहीं है। 10 साल प्रभुपाद जी प्रयास किए, लेकिन किसी ने उनको न सुना, न माना, न समझा। लेकिन उनके गुरु का आदेश था कि आप पाश्चात्य जगत जाओ। तो जब वो अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर के उन्होंने वहां प्रचार किया, तो वहां के लोग जिन्होंने प्रभुपाद जी को गुरु के रूप में स्वीकार किया और वास्तव में अपने आचरण में बदलाव लाए। एक शिष्य का धर्म पुत्र के धर्म से बड़ा होता है, लेकिन जो वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करना चाहता है उसके लिए। तो जब प्रभुपाद जी अमेरिका से वापस आए तो 40 उनके साथ काफी डिवोटी उनके साथ यहां आए वापस भारत। और जब वो लोग भारत आए और भारत में आकर के उनका सेवा कर रहे थे, उनके बताए अनुसार सारे कार्य कर रहे थे, तो हम सब भारतीयों ने देखा तो हम लोगों को लगा कि अरे वाह, कुछ तो है इस बूढ़े व्यक्ति के पास, ये सारे इतने फॉरेनर इनकी सेवा क्यों कर रहे हैं, इनके अनुसार ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो हम लोग तो चमत्कार को नमस्कार करने वाले हैं। तो फिर भीड़ लगने लगी, बोले गुरु जी के पास कोई आशीर्वाद हमें भी दो, हमें भी दो आशीर्वाद। तो कहने का मतलब है, वास्तविकता में, जो वास्तविकता में पवित्र जीवात्माएं थी, उन्होंने उस प्रेम संबंध को स्वीकार किया और अपने शिष्य भावना में आकर के प्रभुपाद जी को पूर्ण रूप से संतुष्ट किया। और उसी का परिणाम आज पूरे विश्व में हम लोग देख रहे हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रसिया हो, चाहे यूक्रेन हो, अभी जहां युद्ध चल रहा है, सब जगह, यहां तक कि चाइना और पाकिस्तान में भी प्रचार हो रहा है और लोग 16 माला जप कर रहे हैं, मंगला आरती कर रहे हैं, चारों नियमों का पालन कर रहे हैं। और केवल इतना ही नहीं कर रहे हैं कि इतने ही करके सोचे भगवत धाम चले जाएंगे, वो वास्तव में गुरु के निर्देशन में सेवा कर रहे हैं और सेवा करके अपने को भाग्यशाली मान रहे हैं। क्योंकि भैया सेवा तो हम सबको करनी ही है। आप में से कोई व्यक्ति बिना सेवा के रह सकता है? बड़े भाग्यशाली वो जीवात्माएं हैं जिन्हें भगवान और गुरु का सेवा मिलता है, वरना अपने पत्नी, पति, बच्चे, घर, समाज,
रिश्तेदार, इनकी सेवा तो हम कर ही रहे हैं, स्वाभाविक कर रहे हैं, अनंत जन्मों से कर रहे हैं। लेकिन कभी कोई व्यक्ति अपने पिता की, कभी कोई व्यक्ति अपने परिवार की अगर सेवा करता है, यानी अपने बच्चों का सेवा करता है, अपनी पत्नी का सेवा करता है, या पत्नी और बच्चों के लिए करोड़ों रुपए छोड़ देता है, तो उसको समाज में बड़ा सम्मान दिया जाता है। यानी बड़ा आदर्श व्यक्ति था, देखो कितनी सेवा की है इसने पत्नी बच्चों की। ऐसा होता है क्या? लेकिन अगर वही जीवात्मा गुरु का सेवा करता है, संत महात्माओं का सेवा करता है, भक्तों का सेवा करता है, भगवान का सेवा करता है, तब उसको एक विशेष दृष्टि से लोग देखते हैं कि हाँ, अरे ये भगवान के प्रति समर्पित है, ये गुरु के प्रति समर्पित है। तो हम सब लोगों को ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन मिला है उत्कृष्ट सेवा करने के लिए। पशु जीवन में भी हमने सेवा किया था, अपने शरीर का और अपने शरीर से जुड़े हुए शरीरों का, यानी अपने बच्चों का। शरीर और बच्चों का सेवा पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, कीट भी करते हैं, सब करते हैं। ये अगर हम कर रहे हैं तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। आज के समय में लोग इसी को बहुत बड़ा काम करते मानते हैं। उनको लगता है सबसे ज्यादा कर्तव्य वही निभा रहे हैं जो अपने पत्नी और बच्चों को और अपने शरीर को संतुष्ट रखे हैं, वो संसार का सबसे बड़े कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता अगर हम विचार करेंगे तो हमें समझ आएगा कि मनुष्य जीवन मिला है हमें उत्कृष्ट सेवा करने के लिए। शरीर का सेवा करना है, शरीर का देखभाल करना है, वो स्वाभाविक है। बच्चों की जिम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना वो जिम्मेदारी है, उसको मना नहीं किया जा रहा। लेकिन भगवान का सेवा करना भी कर्तव्य है, केवल पत्नी और बच्चों का सेवा करना ही कर्तव्य नहीं है। गुरु का सेवा करना, संत महात्माओं का सेवा करना, ये भी हमारा कर्तव्य है। केवल कर्तव्य बच्चों और शरीर का सेवा करने ही कर्तव्य नहीं है। लेकिन पशुओं को अगर कितनी भी शिक्षा दी जाए, लेकिन इसका कोई प्रभाव पशुओं पर नहीं पड़ता। इसी प्रकार से जो पशु मानसिकता के समान जो मानव समाज है, उस पर भी इन शिक्षाओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो सुनता खूब है लेकिन करता अपने मन से है। तो मनुष्य जीवन मिला है हमें आत्म कल्याण के लिए, भगवान से प्रेम करने के लिए। और अगर मनुष्य जीवन हमने ऐसे ही गंवा दिया तो निश्चित रूप से हम अपने आप को ठगेंगे और किसी को नहीं। क्योंकि हम ज्यादा दिन के लिए मनुष्य नहीं हैं। कुछ दिन पहले मनुष्य नहीं थे और कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे। तो जब तक मनुष्य शरीर मिला है तब तक पशु चेतना से उठ करके कुछ भगवान का सेवा किया जाए, कुछ गुरु का सेवा किया जाए, कुछ संत महात्माओं का सेवा किया जाए, तो निश्चित रूप से हमारा कल्याण होगा। शील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो निसंकोच पूछ सकते हैं। कोई कमेंट है? जी राजेश प्रभु। जी मेरा एक इसमें ये था कि जैसे हम अंधाधुंध व निरर्थक जिज्ञासा की बात करते हैं, तो निरर्थक जिज्ञासा का कैसे, मतलब इसका कोई एग्जांपल अगर आप दे देते हमें थोड़ा क्लियर होता। कई बार क्या होता है, जैसे क्लास में भी कुछ बच्चे फालतू सवाल पूछते हैं तो वो बेकार लगता है, लेकिन हो सकता है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो ठीक हो। तो इसकी अगर कुछ उदाहरण मिल जाती तो जरा क्लियर हो जाता। और निरर्थक जिज्ञासाओं से आशय ये है कि जिसको हमें पालन नहीं करना है, केवल हम प्रश्न के लिए प्रश्न कर रहे हैं। ओके। हमें उस पर चलना नहीं है, बस ठीक है, हमें केवल बस कुछ नहीं तो कुछ बोलना है, या व्यर्थ की बात करनी है जिसका उससे प्रसंग से मेरे मानसिक विकास हो, मेरा आध्यात्मिक विकास हो, वो मेरा भावना नहीं है। बस मुझे प्रश्न पूछना है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। और अंधानुगमन का मतलब है
कुछ भी नहीं करना, शास्त्र के अनुसार करना है। प्रमाणित गुरु हमेशा शास्त्र के वचनों को दोहराता है, वो अपना कोई नया सिद्धांत नहीं बघारता। जो शास्त्र में लिखा है और जो उनके गुरुजनों ने, उसकी गुरु परंपरा ने जो बोला है, उस बात को ही बोलते हैं। रविशंकर प्रभु। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसा आपने बताया कि मुस्लिम कंट्रीज में भी मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे का महामंत्र चल रहा है, लेकिन अभी बांग्लादेश में जो हमारे एक इस्कॉन मंदिर के ऊपर अटैक हुआ था, तोड़ा गया था, उसको फिर से रिनोवेट होने में फिर से तोड़ दिया गया। तो ऐसी भी घटनाएं होती हैं, तो क्या हमें सिर्फ मंत्र ही लेके चलना चाहिए कि हमें अस्त्र शस्त्र भी रखने चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। जैसे हिंदू राष्ट्र में अभी धीरे धीरे हमारी जो परंपराएं हैं वो विक्षिप्त होती जा रही हैं, तो हमें आने वाले दिनों में ऐसी घटनाओं से सामने करने पड़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल आपका प्रश्न प्रैक्टिकल है और ये बात समझने वाली है कि कभी भी पागल कुत्ते पर दया नहीं की जा सकती। हमको इतना बुद्धिमान बनना होगा कि हम किसी को कष्ट नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन अगर कोई कष्ट हमको पहुंचाएगा, यानी आताताई होगा, हमको ही नहीं, हमारे समाज को, या हमारा समाज का मतलब हम ये ना सोचें कि केवल इस जाति विशेष से है। हम लोगों को सीधा सिद्धांत समझना चाहिए। समाज में दो तरह के लोग हैं, एक गलत विचार वाले और एक अच्छे विचार वाले, एक गलत भावना वाले, एक अच्छी भावना वाले, एक दैवीय स्वभाव वाले, एक आसुरी स्वभाव वाले। तो जो आसुरी स्वभाव के लोग हैं उनको प्रवचन से समझाना बहुत मुश्किल है। तो निश्चित रूप से उनके ऊपर प्रवचनों का ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन हम लोग कभी किसी भी जाति या धर्म पर हम लोग प्रवचन नहीं करते। हम लोगों का मेन उद्देश्य है आत्म स्तर पर। हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं करते। हम लोग समझते हैं कि सब भगवान के अंश हैं, सब जीवात्मा हैं, लेकिन वो गलत शिक्षाओं द्वारा बलगला दिए गए हैं। गलत लीडरों द्वारा गलत लोगों के चंगुल में फंस करके दिग्भ्रमित हो गए हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना और अपनी सुरक्षा का इंतजाम करना ये मानव जीवन का धर्म है। हमें अपनी रक्षा करने के लिए निश्चित रूप से पूरा अधिकार है और अपनी सुरक्षा को हमें करना चाहिए, अपनी सुरक्षा के इंतजाम रखने चाहिए। अच्छा ब्राह्मण बनना चाहिए, लेकिन अच्छा क्षत्रिय बनकर के भी रहना चाहिए कि आवश्यकता पड़े तो कम से कम हम अपने परिवार और अपने इस दुर्लभ मानव देह और दयालु स्वभाव वाले या भले मनुष्य उनकी सुरक्षा कर सकें। ठीक है ना? तरुणे पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है कि अभी जैसे हम घर पर हैं तो हम प्याज लहसुन नहीं खा रहे, 4 नियम का पालन कर रहे हैं। अभी जैसे हम हॉस्टल में जाकर जैसे रहने लगे, पढ़ाई करने लगे आगे की पढ़ाई के लिए, तो हॉस्टल में या फिर कहीं भी हम एक्स्ट्रा दूसरी जगह जाकर रह रहे हैं बाहर सबके साथ में, तो वहां पे प्रभु जी अभी हम 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो वहां जाएंगे तो वहां का तो सबके साथ प्याज लहसुन तो बनता ही है, तो वहां पे हम कैसे एडजस्ट करेंगे?
देखिए ऐसा है, वास्तविकता में अगर हम कुछ ऐसा, कहाँ जा रहे हो आप पढ़ने के लिए? नहीं प्रभु जी, जैसे अगर हम हॉस्टल में जयपुर है तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, तो जैसे जयपुर है या दिल्ली है, जहाँ मंदिर हैं, वहाँ पर विशेष रूप से बेस का अरेंजमेंट करते हैं भक्त लोग। वहाँ छोटे छोटे हॉस्टल्स होते हैं जहाँ भक्त लोग एक साथ रह करके प्रसाद लेते हैं, मंगला आरती करते हैं, जप करते हैं और फिर अपना स्टडी करते हैं या अपनी जॉब करते हैं। इस तरीके की व्यवस्थाएं लगभग हर बड़े शहर में प्रयास किया जा रहा है भक्तों के द्वारा, और वहाँ इस तरह का एनवायरनमेंट मिल जाता है कि जहाँ आप शुद्ध सात्विक भोजन पा करके अपनी स्टडी कर सकते हो। प्रभु जी एक और प्रश्न है। जी प्रभु जी, ये मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम कंठी माला गले में पहनते हैं या फिर तिलक लगाते हैं, तो जैसे कोई देखता है या फिर कॉलेज में भी कई बार मेरी मैम ने टोक दिया कि बेटा यहाँ पे तिलक लगाकर आना सही नहीं है, या फिर मेरे सोसाइटी के लोग है कि पूजा कर रही हो, अगर भक्ति करना है तो जो है मन में करो। अब भक्ति ऐसी होनी चाहिए कि भगवान और भक्ति ही जाने, दूसरों को नहीं पता होनी चाहिए, और ये शो ऑफ नहीं करना चाहिए, ऐसा सब कहते हैं। ऐसे लोग मूर्ख हैं। जब लोग सिगरेट पीते हैं तब तो खुलेआम पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं खुलेआम पीते हैं, खुलेआम गुटखा खाते हैं। उनको शर्म नहीं आनी चाहिए? अगर आप माला पहने हो, तिलक लगाए हो, तो इसमें कौन सी शर्मिंदगी वाली बात है? लेकिन दुर्भाग्य है हमारे समाज का, वो आध्यात्मिक शिक्षा को गंभीरता से नहीं ले रहा है, इसलिए वो लोग इस तरीके की बातें करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की बातों से हमको कमजोर नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें स्वयं में ये विश्वास होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। हम तिलक लगा करके किसी का चोरी थोड़ी कर रहे हैं, मर्डर थोड़ी कर रहे हैं, किसी को परेशान थोड़ी कर रहे हैं। हम कंठी पहने हैं, हम तिलक लगाए हैं, इसमें क्या मुश्किल है? और जो लोग बोलते हैं कि दिखावा नहीं करो, इस तरीके लोगों को कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। वो बोलेंगे नहीं तो उनको उनका भोजन पचेगा नहीं। तो ऐसे मूर्खों की बातों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए। प्रभु जी वो लोग कहते हैं कि ऐसे अगर करोगी सबको दिखाओगी तो तुम्हारी भक्ति में नजर लग जाएगी। देखो ये बात उन्होंने सही कही है, ये बात तो सही है। देखो भावना प्रधान है, हमें भक्ति का प्रदर्शन नहीं करना होता है ना, लेकिन प्रदर्शन नहीं करना भी अपने आप में एक अलग चीज है। जैसे कई बार लोग भगवान का माला या कंठी इसीलिए पहनते हैं, तिलक इसीलिए लगाते हैं जिससे समाज में वो अच्छे जानने जाएं। हालांकि वो अच्छे बनने के लिए काम नहीं करते, लेकिन केवल दिखावटी करते हैं, या लोगों को बड़ा प्रदर्शन करना चाहते हैं कि वो बड़े अच्छे भक्त हैं। हम कौन सा कार्य किस भावना से कर रहे हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है। हम लोगों को तिलक लगाना चाहिए, उसमें कतई संकोच नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अपने द्वारा किए गए भजन की व्याख्या या की गई सेवाओं को स्वयं अपना गुणगान नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति को कपूर की तरह कहा गया कि अगर हम भक्ति का प्रदर्शन करेंगे तो निश्चित रूप से उड़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अब कंठी है उसको छुपा लें, बोले नहीं कंठी कोई देख लेगा, बोले अब तिलक छुपा लें, बोले नहीं तिलक नहीं लगाना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। सुमित कनौरिया प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये मैं पूछ रहा हूँ, क्या नजर को मानना चाहिए? नजर लग गई इसको? जी। देखिए भगवान के भक्त जो है वो भगवान के नाम जप को मानते हैं। हालांकि संसार में हमारे बुजुर्गों द्वारा जो चीजें कही गई हैं उन सब का कहीं ना कहीं कुछ स्थान है, लेकिन भक्त लोगों को किसकी नजर लगेगी? भगवान का भजन करो, भगवान पर विश्वास रखो। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। खुशबू मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी ये पूछना था, जो तुलसी माला से मैं जाप करती हूँ, हरे कृष्ण जो मंत्र का मैं जाप करती हूँ, मुझे दीक्षा नहीं ली हूँ मैं, लेकिन मैं तुलसी माला से जाप करती हूँ, उसको उससे जाप करने से कोई प्रॉब्लम होती है?
नहीं, आप प्याज लहसुन खा रहे हैं? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, घर पे बन जाता है, बाहर चले जाते तो हो जाता है, लेकिन कोशिश तो बराबर में देखिए, रहती हूँ। पहली चीज तो ये है कि जब तक हमारा साधना उस स्तर का नहीं है, तब तक हमें तुलसी माला पे जप नहीं करना चाहिए, हमको नीम की माला पे जप करना चाहिए। अच्छा। हम जब चारों नियमों का पालन दृढ़ता से करने लगे, हम्म 16 माला गंभीरता पूर्वक करने लगे, 12 तिलक लगाने लगे, गंभीरता पूर्वक वैष्णव जो नियम है उनका पालन करने लगे, फिर निश्चित रूप से हम तुलसी माला पे कर सकते हैं। और हमको जब रिकमेंड किया जाता है, हमारा दीक्षा होता है, तो फिर हमें गुरु महाराज तुलसी माला देते हैं। लेकिन जब तक हमारा आचरण पवित्र नहीं है, तब तक हमको नीम की माला पे करना चाहिए, तुलसी माला पर नहीं। तो अभी तक जो मैंने किया उसका कोई मतलब वो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अनजाने में भगवान का नाम भाई को भाई अनक आलसहु नाम जपत मंगल दसहु, वो कोई ऐसा नहीं है कि अभी तक जो आपने नाम लिया है वो गलती है। लेकिन आप अनजाने में जो किया है कोई बात नहीं, भगवान का नाम तो लिए ही, आपने कोई पाप थोड़ी किया है। लेकिन आगे से आप उसको जो जो विधि है उसको पालन करें और अच्छे से चारों नियमों का पालन करें। ये नहीं कि मैं नॉनवेज घर में नहीं लेता लेकिन बाहर ले लेता हूँ। तो जैसे नॉनवेज क्या है? तमोगुणी भोजन। ऐसे ही प्याज और लहसुन क्या है? तमोगुणी भोजन। भाई तमाकू क्या है? तमाकू भी तो वनस्पति है। तो अगर कोई कहे अरे ये भी तो शाकाहारी है तमाकू, उसमें क्या दिक्कत है तमाकू खाने में? तो भैया, तो शाकाहारी में भी कुछ तमोगुणी चीजें हैं, थर्ड क्लास की चीजें हैं। तो फर्स्ट क्लास लोग थर्ड क्लास चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, वो फर्स्ट क्लास हैं। तो फर्स्ट क्लास लोग शाकाहार में भी जो थर्ड क्लास है उसका इस्तेमाल नहीं करते, जिनमें प्याज लहसुन तमाकू भांग गांजा ये सब वनस्पति ही तो हैं, पेड़ पौधे ही तो हैं, और क्या है? ये तर्क करना बुद्धिमत्ता नहीं है कि अरे ये तो सब्जी है, ये तो मांस नहीं है। अरे मांस नहीं है लेकिन ये तमोगुणी तो है, ये थर्ड क्लास का भोजन है। तो भक्त लोग थर्ड क्लास का भोजन नहीं करते। ठीक है राहुल तिवारी प्रभु। प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, एक कहावत है कि मन का हुआ तो अच्छा, मन का नहीं हुआ तो बहुत अच्छा। क्या ये सही है? मन का हुआ तो अच्छा, मन का नहीं हुआ तो ये बहुत अच्छा, ये कहावत हर जगह सही नहीं है जी। क्योंकि मन का हुआ अच्छा यानी मन में आया कि हम इसको लूट लें और हो गया तो अच्छा, तो कहें कि भगवान की कृपा नहीं थी, अभी नहीं लूट पाए, अगली बार लूटेंगे। जी जी। तो ये हर परिस्थिति में अच्छा नहीं है। हाँ, जी, भक्तों के लिए अच्छा है। भक्त लोग सोचते हैं कि वो ईमानदारी से प्रयास किए, जी जी, मन में कामना आई कि चलो ऐसा हो जाए, लेकिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, भगवान की जो इच्छा है वही सही। सुरभि पुनिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मुझे ये पूछना है कि जो 16 माला जप हमने शुरू की है उसका अभिप्राय क्या है? मतलब उसके बारे में बताइए कि मतलब 16 माला जप करने से मतलब क्या मिलेगा, उसका मतलब पीछे का जो मतलब कहते हैं ना, उसके पीछे का अर्थ क्या है? उसको कर ये दीजिए। है कि आपने हर सांस पर भगवान का नाम लिया। हाँ आप जी। सांस लेते हो 24 घंटे में कितनी बार पता है आपको? नहीं। लगभग 22-23 हजार बार। हाँ जी। लेकिन जो आप 16 माला करते हो उसमें लगभग 27 हजार बार भगवान का नाम होता है। तो कितनी भी ज्यादा सांसें लोगे तब भी हर सांस पर आपने भगवान का नाम ले लिया, अगर आप 16 माला करते हो। और विशेष बात यह है कि हमको अपना ज्यादा बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। जो हमारे आचार्यों ने कहा है
उसको स्वीकार कर लेना चाहिए। जैसे डॉक्टर कहे कि भैया 2 गोली सुबह लेनी है, 2 शाम को और 2 दोपहर में। हम डॉक्टर से कहें 2 क्यों लेनी है, पहले बताओ, 1 ले लें, आधी ले लें, 4 क्यों नहीं ले सकते? तो डॉक्टर की बात को हम लोग एज इट इज स्वीकार करते हैं ना। हाँ जी। ऐसे ही हम लोगों को अपने जो आचार्य हैं, जो गुरु हैं, वो वास्तविक डॉक्टर हैं, वो वैद्य हैं, भवरोग का इलाज करने वाले हैं, मन बुद्धि अहंकार का इलाज करने वाले हैं। तो उनकी बातों को हमें एज इट इज लेना चाहिए, उसमें बहुत ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जी जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। अन्नपूर्णा कौशिक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इस बार राखी माता जी हैं, उन्होंने पहली बार ज्वाइन किया है, आप उनको अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिए तो बहुत कृपा होगी। राखी माता जी के साथ साथ आज जिन भक्तों ने पहली बार ज्वाइन किया है, उन सब के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं कि उन्हें भगवान शक्ति दे और उनका संग हम सब भक्तों को मिलता रहे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग आगे चलते हैं। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, आपको उत्तर देने हैं, फिर हम लोग चर्चा करेंगे नामामृत और प्रचार ही सार। आध्यात्मिक गुरु का चयन करने के लिए भगवान हमें क्या सलाह देते हैं? आध्यात्मिक गुरु का चयन करने के लिए भगवान हमें क्या सलाह देते हैं? इतने सारे लोगों ने कुछ नहीं सुना। निर्मला माता जी क्या क्या सलाह देते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे जहाँ तक ये मालूम है, प्रामाणिक गुरु परंपरा से हमें गुरु का उसका चयन करना चाहिए। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस कर रही हूँ। आध्यात्मिक गुरु का चयन करने के लिए भगवान हमें क्या सलाह देते हैं? यही सलाह देते हैं कि ये जो चार जो बताए थे आपने, प्रामाणिक गुरु परंपरा, उनसे उनकी शरण में हमें जाना चाहिए। ठीक है, और कोई भी सलाह दी है? मेरे हिसाब से तो मेरे को यही मालूम है बस। अच्छा ठीक है। नेहा माता जी क्या सलाह दी है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भगवान ने हमें ये सलाह दी है कि हमें विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए अपने स्वरूप सिद्ध गुरु से, और गुरु के निर्देशन में रहकर ही जो वो बताए उन्हीं की बातों का पालन करना चाहिए, और गुरु की विनम्र भाव से और निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। जी, और भी कुछ कहा है, क्यों जाना चाहिए गुरु के पास? तो और भगवान ने ये कहा है कि जो मेरी परंपरा से शुरू है, जहां से मैंने बताया, जहां से मैंने ज्ञान शुरू किया है देना, उन्हीं प्रमाणिक गुरुओं के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वही स्वरूप सिद्ध गुरु है, वही प्रमाणिक गुरु है। ठीक है, राहुल तिवारी प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान हम लोग को ये बताते हैं कि आपको जो भी गुरु परंपरा से आए हुए गुरु हैं, आपको उन्हीं के पास जाना चाहिए। उनको पूरी नॉलेज रहती है, वो आपको सही रास्ता और सारी चीजें बता सकते हैं। ठीक है, सुरभि पुनिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी आवाज आ रही है? जी जी। गुरु का चयन हमें इसीलिए करना चाहिए क्योंकि जो हमारा जीवन है उसका मतलब मार्गदर्शन करने के लिए, जो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव है उसको सही ढंग से मतलब समझने के लिए। और नहीं, भगवान ने क्या सलाह दी है? भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान जो बोले हैं वो बोलो, अपनी राय नहीं।
भगवान जी ये बताना चाहते हैं कि गुरु हमें इसलिए, गुरु का मार्गदर्शन इसीलिए जरूरी है, मतलब गुरु का चयन इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें गुरु ही है जो हमें सही मार्गदर्शन दे सकते हैं। पंकज प्रभु कुछ कहना चाहते थे? पंकज कुमार प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, भगवान ने बोला है कि अगर गुरु का चयन करने के लिए सबसे पहले जो परंपरा जो भगवान से शुरू होती है, जिसमें से 4 परंपरा है, एक जो ब्रह्मा जी से शुरू होती है जिसमें जो प्रमुख आचार्य हैं माधवाचार्य, जो दूसरा संप्रदाय जो लक्ष्मी जी से शुरू होती है उनमें जो प्रमुख आचार्य हुए रामानुजाचार्य, और जो तीसरा जो संप्रदाय है वो 4 कुमार से शुरू होता है जिसमें जो प्रमुख आचार्य है निम्बकाचार्य, और जो चौथा जो संप्रदाय है जो शिव जी से शुरू होती है जिसमें जो प्रमुख आचार्य हैं विष्णु स्वामी। तो भगवान बोलते हैं कि हमें इन चारों में से किसी एक संप्रदाय में जाकर हमें गुरु का सिलेक्शन करना है और हमें विनीत भाव होकर अपने प्रश्न को गुरु के समक्ष रखना है और उनका मार्गदर्शन ग्रहण करना है। प्रभु जी भगवान, ठीक है, भगवान बोलते हैं कि हमें, रामा भल्ला माता जी बताना चाहती हैं। जी माता जी। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। जो गुरु जो है भगवान जो है वो हमारे आदि गुरु हैं और उन्हीं के पास सत्य है। तो हमें जब भी शिक्षा लेने जाना चाहिए तो प्रमाणिक गुरु के पास ही जाना चाहिए क्योंकि सत्य उन्हीं के पास होता है और असली ज्ञान वही हमें दे सकते हैं। इसलिए प्रमाणिक गुरु से ही शिक्षा लेनी चाहिए। तो भगवान हमें इस श्लोक में स्पष्ट बोल रहे हैं, तुम गुरु के पास क्यों जाओ? सत्य को जानने के लिए। गुरु के पास इसलिए मत जाओ कि जरा हाथ फेर दो, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारा व्यापार बढ़िया चल जाए, है ना। गुरु का चयन किस लिए करना चाहिए? सत्य को जानने के लिए, सत्य को समझने के लिए गुरु का चयन करना चाहिए। और गुरु के पास क्यों जाना चाहिए? विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा के लिए और उनकी सेवा करने के लिए जाना चाहिए, जिससे वो ज्ञान प्रदान कर सकें, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब किस गुरु ने सत्य का दर्शन किया है? जो प्रमाणित परंपरा में है, जिन्होंने प्रमाणित परंपरा में अपने गुरुजनों की शरण ले रखी है, वो ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। ठीक है, धन्यवाद। अगला प्रश्न है, किसी ऐसे गुरु का चयन करना जो किसी प्रमाणित गुरु परंपरा से संबंध रखता है, क्यों इतना जरूरी है? कोई भी गुरु चल जाए, क्या जरूरी है कि प्रमाणित परंपरा का ही गुरु हो? इसकी आवश्यकता क्या है? राजेश प्रभु। उसका कारण ये है कि जो प्रमाणित गुरु है उन्होंने सत्य को समझा है और दर्शन किया है। जिसने खुद सत्य को समझा होगा, दर्शन करे होंगे, वही आगे अपने शिष्य को सत्य के दर्शन करवा पाएगा। पंकज प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, प्रामाणिक परंपरा के गुरु की शरण में जाना इसलिए आवश्यक है कि वो हमें भगवान ने जो बोला है एज इट इज सेम दर्शन को हमें वो ट्रांसफर करेंगे, उसमें थोड़ा भी कुछ मिक्स नहीं रहेगा। बिल्कुल, प्रमाणिक गुरु परंपरा में हमको जाना चाहिए क्योंकि वो गुरु की बात को, अपने गुरुजनों की बात को, शास्त्र की बात को एज इट इज रखते हैं, तो जोड़ते घटाते नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक प्रमाणिक गुरु पोस्टमैन की तरह होता है। पोस्टमैन क्या करता है? यहां से चिट्ठी लिया और वहां दे दिया। ऐसा नहीं करता चिट्ठी को पढ़े, बोले ये चीज अच्छी नहीं है, ये दुख खबर है, इसको काट दो, और खुशखबरी उसमें 2 बातें और बढ़ा दो। ऐसा नहीं करता। इधर से लेटर लिया और उधर दे दिया, ये पोस्टमैन है। कई बार हम लोगों को, चूंकि हम लोगों में कम बुद्धि है, इसलिए हम लोगों को पोस्टमैन गुरु ज्यादा अच्छे नहीं लगते। हमको लगता है कुछ नए आविष्कारी गुरु हो,
जो कुछ नया आविष्कार करके बताएं। बोले ये तो ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, ये तो बस क्या कर रहे हैं, सुनी सुनाई बात को बोले दे रहे हैं, बस कुछ नया दें तो ये ज्यादा विद्वान गुरु है। लेकिन वास्तविकता में गुरु को बोला गया पोस्टमैन, जो भगवान के संदेश को, गुरु के संदेश को एज इट इज ले और शिष्य तक पहुंचा दे। बस समझाएं कि हमें किस तरह गुरु के पास जाना चाहिए और कैसे उनसे परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। हमको गुरु के पास किस तरह जाना चाहिए और किस प्रकार से उनसे परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए। क्या सुना आप लोगों ने? ध्यान से नहीं सुनते हो, केवल एक ही दो लोग जो है वो उत्तर के लिए हाथ उठाते हैं। बकाया 80 लोग हैं, 80 लोगों में संकोच करते हैं, मुझे लगता है बहुत सारे लोग। लेकिन संकोच नहीं करना है, अगर संकोच करोगे तो फिर आप पीछे रह जाओगे। क्लास में जो बच्चे फटाफट पूछते हैं, फटाफट विनम्रता पूर्वक अपनी बातों को रखते हैं, वो आगे प्रगति करते हैं। और जो सुनते हैं और सुन करके बस चुपचाप आए, सुना और चले गए, क्या समझे ये भगवान जाने। अगर आप पूछोगे तो समझ में आएगा, हमें भी समझ में आएगा कि आप ये समझे हो। चलो आप लोग हाथ खड़ा नहीं करोगे, हम पूछते हैं, भागना नहीं। आत्म साक्षात्कार समझाएं कि किस तरह गुरु के पास जाना चाहिए और कैसे उनसे, प्रश्न ध्यान से सुन लो फिर एक बार, अभी मैं किसी से भी पूछूंगा। समझाएं कि हमें किस तरह गुरु के पास जाना चाहिए और कैसे उनसे परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करनी चाहिए। ठीक है, अनीता माता जी बताएंगी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, प्रामाणिक के पास में शरण जाना चाहिए और से जाना चाहिए, दास के रूप में जाना चाहिए और जिज्ञासा लेकर, मतलब उनसे विनम्रता पूर्वक जिज्ञासा करनी चाहिए। हाँ, विनम्रता पूर्वक जब जिज्ञासा करते हैं तभी हमें ज्ञान का प्राप्त हो सकता है। ठीक है, धन्यवाद। रविंद्र सिंह प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हमें विनीत भाव से और पूर्ण शरणागति के साथ जाना चाहिए। जी, विनम्र भाव से और शरणागति से और सेवा भाव में, सेवा मूड में, सेवा के लिए गुरु के पास जाना चाहिए। अनिल कुमार प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये मैं जो आंसर देने वाला था वो दे चुके हैं। ठीक है, हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर कैसे उन्नति कर सकते हैं? बड़ा सरल प्रश्न है। आप व्यक्तिगत अपने जीवन में ले सकते हो कि आप अगर आध्यात्मिक उन्नति करना चाहो तो कैसे कर सकते हो, क्या तरीका है? अतुल अवस्थी प्रभु। भगवान की सेवा करके, भगवान का हरे नाम कीर्तन करके। नहीं, और कोई उत्तर देगा? सही आंसर, आत्म साक्षात्कार के पथ पर कैसे उन्नति करते हैं? साक्षी बजाज। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम गुरु की शरण में रह के उनके दिशा निर्देशों का पालन करके आत्म साक्षात्कार के पथ पर चल सकते हैं। हम आत्म साक्षात्कार के पथ पर कैसे उन्नति कर सकते हैं? ठीक है, और कोई प्रयास करेगा? ज्योति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हम आध्यात्मिक मार्ग पे जाके गुरु के
गुरु के शास्त्र अनुसार, गुरु ने जो हमें बताया उनके अनुसार आध्यात्मिक मार्ग की उन्नति करके हम साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहेगा? रवि चौहान प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भक्तों की संगति के थ्रू हम आत्म साक्षात्कार में जा सकते हैं। नहीं, गलत। सेवा भाव से नहीं। रवि प्रभु। राहुल प्रभु। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हम आध्यात्मिक गुरु के पास समर्पण भाव से और एज मतलब दास के रूप में उनका सेवा करके और अपने विनीत नेचर और उसके कारण प्रभु से उनकी सेवा करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और आत्म साक्षात्कार के पद पे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। तुमने पांडे प्रभु जी, हम गुरु प्रमाणिक गुरु की उसमें निर्देशन में रह करके और शास्त्रों का अध्ययन करके श्रील प्रभुपाद जी की बुक पढ़ के। ठीक है। लक्ष्मी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, गुरु के शरण में रहकर विनम्र भाव और सरल हृदय से हम लोग आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। ठीक है, और कोई बताना चाहता है कुछ? अतुल प्रभु, जो आंसर आ गए इसके अलग किसी के पास हो तो हाथ खड़ा करें। रामा वल्ला माता जी। गुरु के पास जाने के लिए हमें उनके ज्ञान पर और उनके शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए। गुरु हमसे कैसे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उनके हर शब्दों पर मनन करना चाहिए और विनीत भाव से, सेवा भाव से उनकी शरणागत लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन अतुल प्रभु फटाफट जल्दी बताएं जरा, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ। एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी, आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करके प्रभु जी। के आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन करेंगे प्रभु। ठीक है, देखो आप सब लोग प्रयास कर रहे हो, लेकिन वास्तविकता में जो मूल आंसर है उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो। विनम्रता पूर्वक शरण लेना, शरणागत होना, उनके आदेशों के अनुसार कार्य करना, ये सब अच्छा है, लेकिन मूल बात है जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का रहस्य है। अगर भक्तों का संग करोगे, भक्तों का संग तो सब कर रहे हैं और भक्तों का संग करके ही लोग भक्तों की निंदा करते हैं, भक्तों के संग में जाकर के व्यापार करते हैं, संसार की चर्चा करते हैं। भक्तों के संग में, भक्तों के संग में जाकर के लोग क्या क्या करते हैं वो तो आप सब जानते हो। वास्तविकता में जो व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में केवल वही व्यक्ति उन्नति करता है जिसका ध्यान बिल्कुल केंद्रित है कि मेरे किसी व्यवहार से, मेरे किसी आचरण से गुरु प्रसन्न होंगे या नहीं। जहां उसको लगता है कि मेरे व्यवहार से ये नाराज होंगे तो निश्चित से उस कार्य को त्याग देता है। यानी आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता में ही शिष्य की उन्नति है। शरणागत तो व्यक्ति अपने आप को अपने मन के अनुसार सब जानते हैं, सबको लगता है वो शरणागत हैं, लेकिन उनकी शरणागति अगर सही दिशा में होगी तभी गुरु प्रसन्न होंगे, और जब गुरु प्रसन्न होंगे तभी व्यक्ति का आध्यात्मिक उन्नति होगा। तो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति का जो रहस्य है वो है गुरु की प्रसन्नता। अगर हमारे साधना, हमारी सेवा, हमारा नाम जप, हमारा भक्तों का संग, हमारा विभिन्न प्रकार की सेवा, अगर हमारी सेवाओं से, हमारे कार्यकलापों से हमारे गुरु खुश हैं, प्रसन्न हैं, तो निश्चित रूप से हम उन्नति कर रहे हैं। और अगर वो हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत संग कर रहे हैं, लेकिन हमारा आचरण अनुकूल नहीं है और गुरु हमारे व्यवहार से प्रसन्न नहीं है, तो हम उन्नति नहीं कर रहे, हम अवनति कर रहे हैं।
अगला प्रश्न, हमारे आध्यात्मिक गुरु के साथ संबंध में कौन सी दो बातों की भर्त्सना की गई है? गुरु के साथ जो संबंध है उसमें दो बातों की भर्त्सना की गई है, निंदा की गई है। किसका? क्या दो बातें हैं? आपको जो पैराग्राफ दिया है उसी में प्रश्न आंसर होता है। तो आपको जो पैराग्राफ है वो एक दिन पहले दे दिया जाता है, श्लोक और उसका तात्पर्य, और तात्पर्य के अंदर से ही प्रश्न होते हैं, कहीं अलग से प्रश्न देने की आवश्यकता नहीं है। तो तात्पर्य को ध्यान से पढ़ोगे, उसमें आपको प्रश्न का आंसर मिल जाएगा। तो कुछ भी बोलने से अच्छा है कि हम सही सही बोले। सही सही बोले मतलब जो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसको समझें, जो गुरु बोल रहा है उसको समझें और उसको बोलें। हाँ, हम अपने भावनाओं को और शब्द जोड़ करके रख सकते हैं, लेकिन मूल सिद्धांत अलग नहीं होना चाहिए। तो हमारे आध्यात्मिक गुरु के साथ संबंध में कौन सी दो बातों की भर्त्सना की गई है? अनीता माता जी। प्रभु जी, अंधानुगमन तथा निरर्थक जिज्ञासा, इन दो चीजों को हाँ, अंधानुगमन और निरर्थक जिज्ञासा, व्यर्थ की जिज्ञासा नहीं करनी चाहिए, और अंधानुगमन, इन दोनों की निंदा की गई है। धन्यवाद। गुरु को प्रसन्न करना क्यों आवश्यक है? गुरु को प्रसन्न करना क्यों आवश्यक है? क्या फर्क पड़ता है? अरे हम माला कर रहे हैं, 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं, क्या जरूरत है कि गुरु को प्रसन्न किया जाए? सब कुछ तो ठीक चल ही रहा है। गीता का एक श्लोक पढ़ रहे हैं, पूरा गीता कई बार पढ़ लिया है, भागवत भी हो रहा है, एकादशी व्रत भी चल रहा है, 4 नियम पालन हो रहा है, सब कुछ तो ठीक चल ही रहा है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ ही रहे हैं। तो गुरु को प्रसन्न करने की आवश्यकता क्यों है? अतुल अवस्थी प्रभु। क्योंकि आध्यात्मिक, हरे कृष्ण प्रभु जी, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करनी है। ठीक है, गामा सिंह प्रभु। प्रभु जी, ये कि हम ये जब गुरु की कृपा, गुरु की सेवा करते हैं, और गुरु जब हमारे से खुश संतुष्ट होते हैं, हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं, तब गुरु हमें आशीर्वाद देते हैं और उससे हमें ज्ञान मिलता है। हाँ, ज्ञान पढ़ने से नहीं मिलता। जब हम सेवा करते हैं विनम्र भाव से, दीन भाव से, और हमारी सेवाओं से, हमारी दीनता से, हमारी भावनाओं से, हमारे प्रेम से प्रसन्न होते हैं, जब गुरु संतुष्ट होते हैं, तो वो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो कृपा मिलती है, और उस आशीर्वाद से, उससे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं। धन्यवाद कामाक्षी प्रभु जी। अपने आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति के लिए एक जीवित गुरु को स्वीकार करने के बारे में आपका क्या विचार है? आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए, अपने आध्यात्मिक जीवन की और प्रगति के लिए, आध्यात्मिक जीवन में उन्नति के लिए या प्रगति के लिए एक जीवित गुरु को स्वीकार करने की आपके बारे में क्या विचार है? जीवित गुरु हो तो ठीक है, या नहीं जीवित है तब भी काम चलेगा? जीवित गुरु के विषय में आपका क्या विचार है? गामा सिंह प्रभु जी। प्रभु जी, जीवित गुरु का होना जरूरी इसलिए है क्योंकि हम उनसे कुछ भी मंत्रणा कर सकते हैं। हमारे मन में कोई भी संशय होता है, छोटी छोटी बातें हैं, कई चीजें जो हमारे दिमाग में आती हैं, मगर हम उसका निराकरण नहीं कर पाते हैं, तो वो चीजें हम अपने गुरु से
पूछेंगे, तभी हमारे मन की संतुष्टि होगी और हमें सही मार्ग मिल पाएगा। ठीक है, धन्यवाद गामा सिंह जी। और किसी के पास गामा सिंह जी के अलावा कोई और उत्तर हो तो वो बोल सकता है। पंकज प्रभु। प्रभु जी हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, जीवित गुरु होने का सबसे बड़ा फायदा तो अभी सामने दिख रहा है। अभी जो ये सत्संग हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि हमारे पास जीवित गुरु हैं। आप हमारे गुरु हैं और अगर आप यहाँ पर हैं तभी हम लोग साथ में बैठ के सत्संग कर रहे हैं। तो जीवित गुरु होने का सबसे बड़ा फायदा तो ये सत्संग है प्रभु जी। सत्संग, अगर हमारे पास कई बार इस तरीके की सिचुएशन होती है कि जब हम प्रत्यक्ष मार्गदर्शन लेते हैं, हम अपना प्रश्न पूछते हैं, हम उसका आंसर लेते हैं, तो हम उसको अच्छे से समझ पाते हैं और उसको अपने जीवन में उतार पाते हैं। और उतारने में जो कठिनाई आती है, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको फिर प्रश्न करके उन समस्याओं से निकल पाते हैं और हम आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर पाते हैं। लेकिन अगर हमारा मार्गदर्शन करने वाले गुरु हमारे साथ नहीं है तो निश्चित रूप से हमारा वो मार्गदर्शन नहीं हो पाता जो जीवित गुरु के द्वारा हो सकता है। हरे कृष्णा। नामामृत, पवित्र नाम का अमृत। पवित्र नाम का जप व्यक्ति के सुप्त पड़े नित्य कृष्ण भावनामृत को जगाता है। जैसे कि सांप के काटे व्यक्ति को होश चेतन अवस्था में लाने के लिए किसी मंत्र का उच्चारण करना पड़ता है, उसी तरह भौतिक जीवन में अचेत अवस्था में पड़े व्यक्ति को चेतना में लाने के लिए महामंत्र सुनाना पड़ता है या सुनने से जागती है। गरुड़ पुराण में श्रवण के महत्व को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है। वहां ऐसा कहा गया है, भौतिक जगत में बद्ध जीव की अवस्था एक अचेत पड़े व्यक्ति जो कि सांप द्वारा काट लिया गया हो की तरह है। ऐसा इसलिए कि दोनों की चेतना को मंत्र की ध्वनि द्वारा वापस लाया जा सकता है। जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसकी मृत्यु तुरंत नहीं होती, पहले वह अचेत अवस्था में रहता है। भौतिक जगत में भी हर व्यक्ति सो रहा है क्योंकि वह खुद स्वयं के बारे में, अपनी वास्तविक कार्य और अपने भगवान के साथ संबंध के बारे में अनविज्ञ है, अचेतन है। अतः भौतिक जीवन का अर्थ है कि व्यक्ति माया रूपी सांप द्वारा काटा गया है और इस प्रकार कृष्ण भावनामृत के अभाव में वो मृत के समान है। अब मृत कहलाए जाने वाला वह व्यक्ति जिसे कि सांप ने काटा है, उसे पुनः मंत्र के जप से जीवित किया जा सकता है। ऐसा मंत्र बोलने वाले योग्य व्यक्ति होते हैं जो उस व्यक्ति को पुनः जीवित कर देते हैं। उसी प्रकार भौतिक जीवन में मृत प्राय अचेतन अवस्था में पड़े व्यक्ति को सिर्फ महामंत्र की आध्यात्मिक ध्वनि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को सुनकर वापस कृष्ण भावनामृत की चेतन अवस्था में लाया जा सकता है। तो शायद आधुनिक जीवन में अभी आप लोगों ने ऐसा नहीं सुना होगा या कुछ लोगों ने सुना है कि अगर किसी को सांप काट ले तो सांप काटने के बाद व्यक्ति एकाएक मरता नहीं है, वो बेहोश हो जाता है, अचेतन अवस्था में चला जाता है और उसके बाद किसी इंजेक्शन द्वारा नहीं, किसी दवाई द्वारा नहीं, मंत्रोच्चारण के द्वारा उसको विष को निकाल देना और उसके अचेतन अवस्था से चेतन अवस्था में वापस ले आना। ऐसा आप में से किसी ने सुना है अपने जीवन में या देखा है? अपनी घटना ऐसी कोई आपके जीवन में किसी की घटी है? क्योंकि आजकल तो हम लोग इंजेक्शन पर भरोसा रखते हैं, सांप ने काट दिया इंजेक्शन लगवाओ, दवाई पिलवाओ, लेकिन मंत्र के आधार पर आपने किसी को होते हुए देखा है, जाना है? कोई बताना चाहेगा, अपना अनुभव शेयर करना चाहेगा? क्योंकि मंत्रों की शक्ति को हम लोग उतना ज्यादा वैल्यू नहीं देते और अब वर्तमान समय में रहा भी नहीं है। बहुत कम ही लोग हैं जो उस स्तर के विद्वान लोग हैं, लेकिन ऐसा होता था।
सुमन पांडे माता जी कुछ कहना चाहती हैं। जी माता जी बताएं। अपने गांव में एक लोगों को हमने देखा था, 24 जी घंटा के अंदर मंत्रों द्वारा उसका सर्प का जहर निकाला गया था, वो जीवित हो गया। जी धन्यवाद हरे माता जी। कृष्ण। हरे कृष्णा। तो माता जी ने प्रत्यक्ष देखा है, जो आप लोगों के बीच से ही हैं। तो ऐसा होता था पहले, अभी हम लोग इन बातों पे विश्वास नहीं करते। अरे मंत्र पढ़ने से कैसे ऐसा हो जाएगा, क्या चेतन अवस्था से चेतन में आ जाए? तो इस पर विश्वास आप कर सकते हो अपनी स्थिति देख करके। आप सब लोग अचेतन अवस्था में हो, हम सभी अचेतन अवस्था में थे, तो गुरु का कृपा हुआ, हम लोग भगवान का महामंत्र जप करके चेतना में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। मालती मौर्य माता जी कुछ शेयर करना चाहती हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी, जो आपने अभी मंत्र के पूछा, तो ऐसा है मेरे गांव में मेरे चाचा जी हैं, वो खुद जाते हैं, जब सांप काटता है तो उनको लोग बुलाने आते हैं और वो जाके वो मंत्र बोलते हैं, ठीक हो जाता है। देखिए आपके माता जी के चाचा जी हैं, वो मंत्र द्वारा लोगों को सांप काटे को ठीक करते हैं। तो वास्तविकता में आज भी लोग हैं जिन्हें वो मंत्र शक्ति है उनके पास और वो उसका लाभ ले रहे हैं। तो मनुष्य जीवन अचेतन से चेतन में आने के लिए है। हम लोग भी माया रूपी सर्प द्वारा डसे गए हैं, अपने को शरीर मान रहे हैं, शरीर से जुड़ी चीजों को अपनी मान रहे हैं और वास्तविकता में अचेत पड़े हुए हैं और सोच रहे हैं हम बड़े विद्वान हैं, क्योंकि हमने बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर लिया है, हमने बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी कर ली है, हमने बहुत संबंध बना लिए हैं, तो हम सोचते हैं हम बड़े विद्वान हैं। लेकिन वास्तविकता में माया रूपी सर्प द्वारा डसे गए हैं, अचेतन अवस्था में हैं। लेकिन अगर महामंत्र को ब्रह्म मुहूर्त में हम भक्तों के साथ आकर के जप करें तो इसका प्रभाव आप अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से देख सकते हो। आप करके देखो, आप 16 माला का जप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले का समय, उस समय आप आकर के भगवान के पवित्र नाम का जाप करो, अपराध रहित होकर के। आप देखोगे कि आप धीरे धीरे चेतन अवस्था में जाने लगोगे और आप अपने आप को पहचान पाओगे कि आप शरीर नहीं आत्मा हो और आपको जीवन का लक्ष्य कुछ और है। केवल सांसारिक भौतिक उपलब्धियां ही जीवन का लक्ष्य नहीं है, प्रचार ही सार है। श्री मदेशी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। प्रचारक गण निष्पक्ष होकर हर एक के पास जाते हैं। वेदांतवादी या भक्ति वेदांत गण भक्ति के दिव्य ज्ञान का वितरण निष्पक्ष भाव से करते हैं। उनके लिए न तो कोई मित्र है, न कोई शत्रु, न कोई शिक्षित है, न अशिक्षित, न कोई विशेष तौर पर अनुकूल है, न कोई प्रतिकूल। भक्ति वेदांत गण ये देखते हैं कि सामान्य लोग झूठी कामोद्दीपक वस्तुओं में अपना समय गंवाते हैं। उनका कार्य है अज्ञानी जनता के भगवान के साथ भूले हुए अपने संबंध को पुनः स्थापित करना। ऐसे प्रयास से विस्मृत जीव को भी आध्यात्मिक जीवन का बोध हो जाता है और भक्ति वेदांतों द्वारा इस प्रकार प्रेरित सामान्य लोग धीरे धीरे दिव्य अनुभूति के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। श्रीमद् भागवत 1:5-24। तो बताया गया है कि जो भगवान के भक्त हैं वो निष्पक्ष होते हैं, वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं, वो सब पर दया करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भगवान का भक्त बने, वो भगवान की सेवा करे, भगवान का नाम जप करे, भगवद गीता पढ़े और अपने मनुष्य जीवन को पवित्र करे। तो निवेदन है मेरा आप सब भक्तों से कि कृपया आप लोग भी अपने मित्रों, अपने आसपास साथियों को अपने साथ लाएं, उनको अपने साथ सत्संग करवाएं। ये एक सेवा है और जब आप ये सेवा करोगे तो आपको विशेष आनंद और संतुष्टि का अनुभूति होगा और ये संसार की सर्वश्रेष्ठ सेवा है, क्योंकि आप शरीर की नहीं उसकी आत्मा की रक्षा कर रहे हैं। शरीर के स्तर पर की गई मदद क्षणिक मदद है, आत्म स्तर पर की गई मदद नित्य मदद है। तो नित्य मदद का परिणाम भी नित्य होता है, क्षणिक मदद का परिणाम भी क्षणिक होता है।
तो हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान के इस ज्ञान का प्रचार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो कृपया आप सब जागिए और आप सब अपने मित्रों, अपने रिलेटिव, अपने साथियों को इन्वॉल्व करिए और अपने साथ सत्संग में संडे लाइए। वो आपके साथ आएंगे, वो श्रवण करेंगे, वो सुबह मॉर्निंग जपा में आएंगे, ब्रह्म मुहूर्त में भगवान के पवित्र नाम का जाप करेंगे। इससे उनका जीवन शुद्ध हो जाएगा, वो अचेतन से चेतना में चले जाएंगे। जो संसार की भौतिकता में अचेत पड़े हैं लोग, केवल भौतिक भोगों को भोगने के लिए, और भौतिक भोग भी नहीं भोग पा रहे हैं, केवल परेशान ही हैं। केवल भौतिक भोगों की लालसाएं जीवों को परेशान कर रही हैं, लेकिन वो परेशान होकर के केवल उनका मन उन्हें यह संतुष्टि देता है कि अब तुम भौतिकता में इतनी उन्नति कर ली हो, अब तुम्हारे पास इतना कुछ हो गया है। लेकिन जितना कुछ भी है वो व्यक्ति को केवल परेशान करने के लिए ही है। तो संसार में रहकर के सांसारिक चीजों का इस्तेमाल करिए, कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का भजन को प्राथमिकता दीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में पवित्र नाम का जप करिए। स्वयं हर संडे अपनी जिम्मेदारी से आइए सत्संग करने, फोन का इंतजार मत करिए। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारे भक्त अपनी पारिवारिक और अपने कार्यालय की अन्य सेवाएं करने के बाद आप सबकी सेवा कर रहे हैं। वो आपको फोन करते हैं, वो आपको बुलाते हैं, वो आपको इनवाइट करते हैं, तब आप में से कुछ लोग उन पर एहसान करने के लिए आ जाते हैं। ये भाव बहुत अच्छा नहीं है। आपको स्वप्रेरित होना चाहिए, आपको स्वयं जिज्ञासा होनी चाहिए, बल्कि उन भक्तों की तरह आपको भी अन्य को लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको भी सही विषय सुनने का मौका मिलेगा और अन्यों को भी सही दिशा मिलेगी। आज समाज में विचार क्रांति की बड़ी आवश्यकता है। लोग कुछ भी सोच रहे हैं, कुछ भी समझ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो जब उनको अच्छे विचार मिलते हैं तो वो सोचने पे मजबूर होते हैं और वो उसको स्वीकार करते हैं, जिससे उनका जीवन अच्छा हो। तो आप सब भक्तों से निवेदन है, कृपया स्वयं भक्ति करिए और अन्यों को भक्ति करने के लिए प्रेरित करिए। उनको मॉर्निंग जपा में लाइए ब्रह्म मुहूर्त में, और हर संडे शाम 4 बजे ऑनलाइन क्लास में लाइए। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो पूछ सकते हैं। देवरक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम जी। प्रभु 6 बजने वाला है, हम लोग। हाँ बस मैं आ रहा हूँ बस, ठीक है। मालती मौर्य माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरे लिए तो इस समय भक्ति करना जैसे बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां हो गई हैं। मेरे जो पतिदेव जी हैं उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं तो अगर ये तो मुझे इस टाइम तो मैं वीडियो भी ऑन करके नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि उन्हें लगता है मैं फालतू की चीजें कर रही हूँ, इसको मैं फालतू टाइम दे रही हूँ। मतलब बहुत ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और प्रभु जी, मैं मतलब इसको छोड़ भी नहीं सकती। मुझे लगता है जब से मैंने कुछ भी आपके ये सब सुनना शुरू किया, मुझे लगता है नहीं, वास्तव नॉलेज तो यही है, वास्तविक ज्ञान नहीं है। तो मैं सुन रही हूँ, बट मतलब ऐसी वो हो जा रही है कि वो मतलब उनकी वजह से मैं अच्छे से सुन भी नहीं, मतलब कोई चीज चाह के भी कर नहीं पा रही हूँ। तो मैं इसके लिए क्या करूं? आप कहाँ रहते हो? जी प्रभु जी, मैं तो इधर ही रहती हूँ, ये मोहनलालगंज के पास। अच्छा, लखनऊ के पास में ही ना? तो आप अपने पति को लेकर के कभी मंदिर आओ, टाइम ले लो एक बार। किस भक्त के टच में हो? जी प्रभु जी, मैं तो जब फर्स्ट टाइम गई थी तो धीर कृष्ण प्रभु जी हैं, उन्होंने ही मुझे ज्वाइन किया था इस ग्रुप में। और अभी तो बहुत सारे प्रभु जी लोग के हैं कांटेक्ट में। ठीक है, तो राजेश प्रभु जी भी हैं। जी जी, पतिदेव को साथ लाइए, आप दोनों लोग आइए, और हो सके तो पूरा परिवार, अगर आपके सास ससुर हो और बच्चे हों, सबके साथ आइए। तो सब लोगों के साथ चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि आपकी कोई मदद हो जाए। जी प्रभु जी, बिल्कुल। जी प्रभु जी, तो कब किस टाइम प्रभु जी आप मिलेंगे मंदिर में, कब आ सकते हैं? क्योंकि मुझे बहुत जरूरत है इस टाइम पे। हाँ, तो आपके पति आ जाएंगे? प्रभु जी बिल्कुल, उनसे बोलेंगे। ठीक है, तो आप उनको लेकर के आइए
तो हम लोग बैठ के बात करेंगे। कोशिश करना कॉल करके आना आप। शाम को वैसे 4-5 बजे के करीब मैं मंदिर में रहता हूँ, तो आप कॉल करके अगर आएंगे तो फिर मुलाकात हो जाएगी। जी ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, समस्त भक्त वृंद की जय।